नमस्कार, मैं आपका भाई करण। सभी सनातनी परिवार को जय श्री राम। आज जब अपने भारत के वर्तमान स्थिति को देखता हूँ और आने वाले फ्यूचर को देख करके जब खुद से सवाल जवाब करता हूँ तो जो डेटा निकल करके आता है वो बहुत ही डराने वाला है। हम सब अपने आप को कॉलर ऊपर कर कर के बोलते हैं कि हम अपने भारत में सबसे बड़ी लार्जेस्ट पॉपुलेशन है जिसकी संख्या 100 करोड़ से ऊपर है, पर ये सिर्फ नंबर्स है। अगर आप अपने किसी यूथ से, किसी चाचा ताऊ से, अपने हिंदू समाज के जो बौद्धिक रूप से सक्षम, जो वेल एजुकेटेड हैं, उनसे अगर हिंदू की बात को लेकर के आप डिस्कशन करोगे तो उसे हिंदू का मतलब भी सही से पता नहीं। आज जिस तरीके से समाज अपना हिंदू चल पड़ा है उसे आप हिंदू कह भी नहीं सकते। वाकई वो हिंदू हैं? अगर जब आप उससे सवाल जवाब करोगे तो जो निकल करके सामने आएगा उसमें बस ये आपको समझ में आएगा कि वो हिंदू के खाल में एक अति सेकुलर कीड़ा है जो समय के साथ खोखला होता जा रहा है। हिंदू उसे कह भी नहीं सकते, वो सिर्फ एक सुविधा होगी, मतलब प्रस्त कौम बन करके रह गई है। हम सब हर चीज़ में आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में एक नारा का रूप ले लिया है। कुछ भी होगा जय श्री राम का लोग नारा लगाने लगते हैं। आजकल तो फेसबुक, सोशल मीडिया हर जगह देखने को आपको मिलेगा। सुन करके बहुत अच्छा लगता है, दिल में वाकई बहुत खुशी होती है और अच्छा अनुभव इस बात पे करते हैं कि चलो अपना समाज जागरूक हो रहा है। पर वाकई आप अगर जो नारा लगा रहा है उससे अगर आप सवाल कर दो कि क्या जय श्री राम क्या, इसका मतलब क्या, तो आप बिलीव नहीं करोगे उसे जय श्री राम का मतलब भी पता नहीं है। बस सिर्फ ये एक पॉलिटिकल नारा बन करके रह गया और यही पॉलिटिकल नारा बन करके अगर रह गया ना तो नारा उतरने में आने वाले समय में देर नहीं लगेगी। आज भारत विश्व में जिस रफ्तार से अपनी जगह को स्थापित कर रहा है और जिस हिसाब से अपना हिंदू समाज, हिंदू कौम खोखला होते जा रही है अंदर से, अगर इसी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा तो वो दिन दूर नहीं जो ये लोग, जो एक तथाकथित शांति प्रिय समुदाय जो अपने रोड मैप पे 24/7 लगे हुए हैं, वो आने वाले समय में कामयाब हो जाएंगे। हिंदू का मतलब क्या है? अगर मैं अपने युवा साथियों से इस मैटर पर डिस्कशन करता हूँ या चाचा ताऊ बुजुर्गों से जो कि अपने आप को बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे और बौद्धिक रूप से सक्षम समझते हैं, उनसे जब संवाद करता हूँ तो पता निकल करके आता यही है कि उसे हिंदू का मतलब भी पता नहीं है। उसे ना तो हिंदुइज्म का कोई समझ है ना हिंदुत्व का कोई समझ है। और जब बात हिंदू की आती है ना तो बहुत साफ शब्दों में, बिना किसी लाग लपेट के, कोई लंबा स्टोरी बना के नहीं, एक लाइन में समझाने की कोशिश करता हूँ। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हम सबके आराध्य, जिनके आदर्श हम सब के ब्लड में, हम सब के धमनियों में ब्लड बन करके दौड़ रही है। जब बात हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की करते हैं और जय श्री राम का नारा लगाते हैं
तो ये बात भूल जाते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने आने वाले पीढ़ी को क्या मैसेज देके गए। अगर हम हिंदू की बात करते हैं तो उसमें हिंदुइज्म और हिंदुत्व आता है। हिंदुइज्म का मतलब ये है कि सदा विनम्र रहो, सदा लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करो, नम्रतापूर्वक व्यवहार हो, अपने से बड़ों का सम्मान करो और सबके साथ सबको साथ लेके चलो। इसका एक जीता जागता उदाहरण है। मैं रामायण के से निकाल करके बताता हूँ। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जब मैया सीता की खोज में निकले तो रास्ते में समुद्र आया। तो हमारे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने समुद्र देवता से प्रे किया, पूजा किया, प्रार्थना किया, पर समुद्र देव कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। स्वयं नारायण अवतार भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आरजू विनती प्रे पूजा करते रहे, फिर भी नहीं माने। तो फिर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को गुस्सा आया और उस गुस्से में वो समुद्र को ही अपने ब्रह्मास्त्र से सुखाने के लिए चले। वो लाइन कहते हैं ना एकदम से, क्षमा सौंपती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंथित फिनिश सरल हो। कहने का मतलब ये है कि सम्मान, इज्जत और नम्रता वो तभी तक सही है जब तक कि अगला उसका सम्मान करे। अगर वो अगला सम्मान नहीं कर रहा, आपकी भावनाओं को नहीं समझ रहा और सत्य का उसे अनुभव नहीं है, आप सज्जन बन करके उसके सामने संवाद कर रहे हो और दुर्जन की भाषा बोल रहा हो और उसे सत्य का अनुभव ना हो, तो फिर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जब शस्त्र संधान करते हैं तो समुद्र देव प्रकट होते हैं और माफ़ी मांगते हैं और फिर समुद्र देव रास्ता देते हैं। इसी तरीके से अगर आप नम्रतापूर्वक अपनी बातों को रखते हो सत्य के आधार पे, तो वो हिंदुइज्म है। पर अगला अगर आपकी भाषा को नहीं समझ रहा है, जो दुर्जन है और सज्जनों को समझने की कोशिश नहीं कर रहा और उसको आप समझाने की अपने तरफ से भरसक कोशिश कर रहे हो, तो फिर आपको हिंदुत्व के रास्ते पे आना होगा। कहने का मतलब कि जब तक आप अपने पुरुषार्थ का उसे अनुभव नहीं कराओगे, उसे पनिश नहीं करोगे अत्याचारी दुर्जनों को, तो फिर उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो अगर आप नम्रतापूर्वक व्यवहार करते हो तो हिंदुइज्म है, सम्मान के साथ, सत्य के आधार पर। और तब ना माने तो फिर आप उसे अपने वजूद का परिचय कराओ, जो हिंदुत्व है। उसी तरीके से भगवान श्री कृष्ण की बात जब हम लोग करते हैं, जिनसे प्रेरणा हम सब लेते हैं, जो हमारे जीवन का आधार है, उन्होंने प्रेम का प्रसार किया, सभी को प्रेम से जीना सिखाया। पर वही भगवान श्री कृष्ण जब से शिशुपाल की बात आती है, जिसे 100 गाली माफ किए थे, 100 अपशब्द माफ किए थे, पर जब वो 100 के बाद 101 हुआ तो फिर अपने सुदर्शन चक्र से उसका नाश कर दिया। जब तक वो 100 गाली माफ किए, वो हिंदुइज्म है। और तब भी अगर दुर्जन ना समझ पाए और आपके प्यार की भाषा को नज़रअंदाज करे, तो फिर उसे अपने होने का एहसास और सत्य का बोध कराने के लिए आपको वो रास्ता अपनाना पड़ेगा जो हिंदुत्व है। तो हमारे जितने भी भगवान और महापुरुष
इस धरती पे अवतार लेकर के दिव्य ऊर्जा जो आए, वो हम सभी को हिंदुत्व और हिंदुइज्म अपने माध्यम से मैसेज दे करके गए। लेकिन हम सब तथाकथित तौर पे जो अपने आप को अति सेकुलर के खाल में घुसा करके छिपाए हुए हैं, हम सबको इस बात का अनुभव ही नहीं है कि हम कौन हैं, हमारा डीएनए क्या है, हम कहाँ से चले थे और हम कहाँ पे आ गए। आज जब आप 138 करोड़ पॉपुलेशन वाले देश में रह करके आप जब इस बात को देखते हैं, तो कोई बंदा एक जो कि टिमटिमिया है, उसको कहे तो एक ढंग से जो दुर्जन है, जो पंचर छाप है, जो मदरसा छाप है, वो बोलता है 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, तो हम बता देंगे हम क्या कर सकते हैं। फिर कोई आता है और कमलेश तिवारी की हत्या करके चला जाता है। फिर कोई यति नरसिम्हानंद सरस्वती जो हमारे संत हैं, उनका गर्दन काटने की बात करता है और 300 करोड़ का फतवा जारी करता है। तो ये उसकी गलती नहीं, ये गलती आपकी है मेरे भाई, कि वो मात्र 18-20% हो करके वो अपने बाहुबल का परिचय दे रहा है और आप अपने पुरुषार्थ को खोते जा रहे हैं। और आप जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन हो, अगर आप फूक भी दोगे तो उसे आपकी वास्तविकता समझ में आ जाएगी और आप अपने होने के बोझ से दूर चले गए हो। वो आपके संत का पोस्टर रोड पे चिपका करके उसे अपनी लातों से कुचलता है और आप तमाशबीन की तरह सिर्फ फेसबुक करते हो, ट्वीट पे ट्वीट करते हो। और उसमें भी बहुत सारे ऐसे अति सेकुलर लोग हैं जो कि मतलब उसे लाइक्स कमेंट शेयर तक नहीं करते, उसे लगता है कि कोई उसे फेसबुक में घुस करके आके मार देगा। इसलिए अपने पुरुषार्थ को समझो, अपने सत्य का अनुभव करो। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम से, उनके आदर्शों पे जो उन्होंने मैसेज दे करके गया, उसे अपने जीवन में उतारो। अपने भगवान श्री कृष्ण के उन सारे मैसेजों को अपने जीवन में उतारो। आपके भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को भी शस्त्र उठाना पड़ा। आप किस खेत की मूली हो? आपका तो कुछ वजूद भी नहीं है, कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जी रहे हो। जब आपके भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र धारण करना पड़ गया, जब आपके देवता को, आपके भगवान को, आपकी जननी आदि शक्ति माँ दुर्गा को शस्त्र धारण करना पड़ गया, तो आप किस खेत की मूली हो? सत्य, न्याय और धर्म की स्थापना के लिए अपने अंदर छुपे हुए उस पुरुषार्थ का अनुभव करो और सत्य को समझने की कोशिश करो। और जो भी रास्ते में आता है उसे अपने शब्दों, अपने तर्कों, अपने शास्त्रार्थ के माध्यम से जवाब दो। ये वक्त आने वाले समय में बहुत कुछ बदलाव लाने वाला है। अगर अभी भी आप नहीं समझे, फिर समझने के लिए आपको मौका भी नहीं मिलेगा। तो सत्य का अनुभव करो। और हिंदू का मतलब ही ये है, जहाँ पे हिंदुइज्म और हिंदुत्व आता है। हिंदुइज्म इस बात को बतलाता और सिखाता है कि आपके अंदर नम्रतापूर्वक व्यवहार हो, आप लोगों के सामने सज्जनों वाला व्यवहार करो, सत्य के हिसाब से चलो। पर अगर असत्य पे चलने वाला दुर्जन आपके भावनाओं को और सत्य को नहीं समझ रहा है, तो अपने हिंदुत्व का बोध भी कराओ, उसे पनिश करो। और यही हिंदू का मतलब है। इसे अति सेकुलर के खाल में छुपा के मत रखो। अगर ऐसा आप करोगे तो आने वाली पीढ़ी, जो आपकी आने वाली पीढ़ी होगी, वो हिंदू नहीं रह पाएगी। इसलिए अपने आने वाली पीढ़ी के लिए वर्तमान में अपने आप को जानो और उस स्तर पे चलो जो आपका रियल मूल परिचय है। इसी तरह आपके साथ फिर संवाद करने के लिए आता रहूँगा। जय श्री कृष्ण।